शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं कहलाता कि उसका शरीर बड़ा है या उसके दांत तेज हैं, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर अडिग आत्मविश्वास और अटूट विश्वास होता है। जंगल में हर जीव उसे जानता है, उसका सम्मान करता है, पर वो दिखावा नहीं करता, शोर नहीं मचाता, क्योंकि उसे पता है कि सच्ची ताकत हमेशा भीतर से आती है। इंसान अक्सर यही भूल जाता है। हम दुनिया के सामने दिखावे में ताकतवर बनना चाहते हैं, पर हमारे भीतर डर और संदेह घर कर चुके होते हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी है और यही नियम एक है, खुद पर विश्वास रखो। खुद पर विश्वास रखना आसान नहीं होता, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये हर दिन की मेहनत, हर मुश्किल, हर असफलता के बीच पैदा होता है। शेर जब जंगल में चलता है, वो जानता है कि हर कदम आसान नहीं होगा। उसे हर शिकार के लिए सोचना पड़ता है, उसकी रणनीति बनानी पड़ती है और कई बार वो हार भी जाता है, लेकिन वो कभी खुद पर शक नहीं करता। इंसान को यही सीखना चाहिए, हार से डरना नहीं बल्कि हार से सीखना चाहिए। जो दिन खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, वही आधे रास्ते में शेर बन चुका होता है। खुद पर विश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम बिना तैयारी के किसी भी चुनौती में कूद जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी ताकत और कमजोरियों को समझो और उसी आधार पर निर्णय लो। शेर अपने शरीर, अपनी ताकत और अपनी मानसिक तैयारी से ही शिकार करता है। वो जानता है कि हर गलत कदम उसे कमजोर कर सकता है, हर जल्दीबाजी उसकी हार तय कर सकती है। इंसान को भी ये समझना होगा कि विश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाई देता है। तुम कितना भी बड़े सपने देखो, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कदम बढ़ाना मुश्किल होगा। नियम एक का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि खुद पर विश्वास अकेले पैदा नहीं होता, इसे रोजाना बनाना पड़ता है। शेर हर दिन अपनी ताकत का अभ्यास करता है, खुद को तैयार करता है, जंगल के नियम सीखता है। इंसान को भी यही करना चाहिए। रोजाना छोटे छोटे कदम, रोजाना छोटे निर्णय, रोजाना खुद को चुनौती देना, यही असली अभ्यास है। जब तुम हर दिन खुद पर भरोसा करके कुछ नया सीखते हो, कुछ नया करते हो, तभी अंदर का शेर जागता है। खुद पर विश्वास का मतलब यह भी है कि तुम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं हो। शेर नहीं सोचता कि जंगल क्या कहेगा, कौन उसे पसंद करेगा या कौन नापसंद। वो अपने उद्देश्य पर फोकस करता है। इंसान हर कदम पर डरता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। यही डर उसे कमजोर बनाता है। अगर तुम सच में शेर जैसा बनना चाहते हो तो सबसे पहले ये डर निकालना होगा। जब ये डर निकल जाएगा, तब तुम शेर के आधे गुण अपने भीतर पा चुके हो। नियम एक का एक और पहलू यह है कि खुद पर विश्वास का मतलब है कि तुम अकेले खड़े हो सकते हो। शेर भीड़ में ताकत ढूंढता नहीं, वो अकेले खड़ा होता है, अकेले शिकार करता है, अकेले अपने इलाके की रक्षा करता है। इंसान भीड़ में सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन भीड़ कभी महान नहीं बनाती। जब तुम अकेले खड़े होकर अपने फैसले कर सकते हो, बिना किसी के दबाव या राय के, तभी तुम शेर की तरह असली ताकत हासिल करते हो। खुद पर भरोसा रखना यह भी सिखाता है कि तुम अपनी ऊर्जा और समय का सही इस्तेमाल करना सीखो। शेर फालतू की लड़ाई में नहीं पड़ता, वो अपनी ताकत सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करता है। इंसान अपनी ताकत बहस, नफरत और तुलना में बर्बाद कर देता है। नियम एक यही सिखाता है, ताकत वही है जो सही जगह लगाई जाए। अंत में नियम एक का मतलब यही है कि तुम खुद को शेर मानो, बिना किसी प्रमाण या सबूत के। शेर को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती कि वो जंगल का राजा है। इंसान तब तक खुद पर भरोसा नहीं करता जब तक दुनिया तालियां न बजा दे। असली ताकत यह है कि तुम खुद पर भरोसा करो, बिना दिखावे, बिना शोर, बिना परमिशन। नियम 2, अपने रास्ते पर अडिग रहो। शेर जंगल का राजा सिर्फ इसलिए नहीं कहलाता कि वो सबसे ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि वो अपने रास्ते पर हमेशा अडिग रहता है। वो ना तो किसी की तारीफ की तलाश में चलता है, ना किसी की आलोचना से डरता है। जंगल में जितने भी जानवर हैं, हर किसी की राय से उसकी चाल नहीं बदलती। इसी अडिगता ने उसे जंगल का राजा बनाया। इंसान अक्सर सबसे बड़ी भूल करता है। वो हर कदम पर दूसरों की राय, हर फैसले पर आलोचना और हर चुनौती में डर को महत्व दे देता है। यही कमजोरी उसे औसत बना देती है। नियम 2 यही सिखाता है, अपने रास्ते पर अडिग रहो और कभी किसी के डर या नफरत से अपनी मंजिल ना बदलो। अपने रास्ते पर अडिग रहना आसान नहीं होता, हर कदम पर मुश्किलें आती हैं। शेर भी कभी कभी शिकार में असफल हो जाता है, कभी मौसम उसे चुनौती देता है,
कभी जंगल का कोई जीव उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी अपने उद्देश्य को छोड़ता नहीं। इंसान अक्सर यही करता है, पहली मुश्किल, पहली आलोचना या पहली असफलता के सामने हार मान लेता है। अगर तुम शेर जैसा बनना चाहते हो तो सीखो कि कठिनाई और विरोध केवल रास्ते का हिस्सा है, मंजिल का नहीं। नियम 2 ये भी सिखाता है कि अडिगता का मतलब कठोर होना नहीं है, बल्कि समझदारी और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य पर टिके रहना है। शेर हर कदम पर सोचता है, रणनीति बनाता है और तभी हमला करता है। वो हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाता। इंसान भी अगर हर काम में जल्दबाजी करता है, हर चुनौती में घबरा जाता है, तो वो अपनी ताकत को बर्बाद कर देता है। अपने रास्ते पर अडिग रहने का अर्थ है सोच समझकर कदम उठाना और फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ना। शेर अकेला चलता है, लेकिन वो कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। उसका आत्मविश्वास उसे पूरा करता है। इंसान अक्सर अकेले निर्णय लेने से डरता है, इसलिए भीड़ के पीछे चलकर अपनी ताकत खो देता है। नियम 2 यही सिखाता है, अपने रास्ते पर अडिग रहना मतलब अकेले खड़े होने की हिम्मत रखना। जब लोग मजाक उड़ाएं, जब लोग शक करें, तब भी अपने निर्णय पर विश्वास रखो। यही अडिगता तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी और असली ताकत देगी। अडिगता का एक और पहलू यह है कि तुम अपनी ऊर्जा और समय का सही इस्तेमाल करो। शेर फालतू की लड़ाई, झगड़ा या किसी और के रास्ते में नहीं पड़ता। इंसान अक्सर अपनी ताकत दूसरों के ड्रामे, दूसरों की नफरत या दूसरों की गलतियों पर खर्च कर देता है। नियम 2 यही सिखाता है, अपना रास्ता चुनो और अपनी ताकत उसी पर लगाओ। यही तरीका है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी योजना और तुम्हारा आत्मविश्वास सही मायने में असर दिखाए। अडिगता का मतलब यह भी है कि तुम हमेशा सीखते रहो। शेर जंगल से हर दिन सीखता है, कैसे शिकार करना है, कैसे खतरे से बचना है, कैसे अपने इलाके की रक्षा करनी है। इंसान भी अगर हर अनुभव से सीखता है, हर चुनौती को अवसर मानता है, तो वो अडिग रह सकता है। नियम 2 यही बताता है, रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को सीख में बदलो और फिर भी अपने लक्ष्य से मत हटो। शेर की अडिगता उसकी सबसे बड़ी पहचान है। वो खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, दिखावा नहीं करता, सिर्फ चलता है। इंसान अगर अपनी पहचान और महत्व को हर कदम पर दूसरों की राय से जोड़ता है, तो वो कमजोर पड़ जाता है। नियम 2 यही सिखाता है, अपने रास्ते पर अडिग रहना मतलब अपनी पहचान और आत्मसम्मान पर भरोसा करना। अंत में नियम 2 यही कहता है, अपने रास्ते पर अडिग रहो, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे लोग कितना भी विरोध करें। यही वो शक्ति है जो तुम्हें औसत इंसान से अलग बनाती है। ये शक्ति तुम्हें शेर जैसी आत्मा देती है, जो कभी नहीं डरती, कभी नहीं झुकती और हमेशा आगे बढ़ती है। नियम 3, हर परिस्थिति में साहस दिखाओ। शेर जंगल में इसलिए राजा कहलाता है क्योंकि वो कभी डरता नहीं, वो हमेशा साहस दिखाता है। साहस सिर्फ शरीर की ताकत नहीं है, ये मन और आत्मा की ताकत है। जंगल में कभी कभी शिकार आसान नहीं होता, कभी कभी मौसम और परिस्थितियां मुश्किल कर देती हैं, लेकिन शेर हार मानता नहीं, वो डर के आगे झुकता नहीं। इंसान अक्सर यही भूल जाता है, मुश्किल परिस्थितियों में डरकर पीछे हट जाता है, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाता। नियम 3 यही सिखाता है, हर परिस्थिति में साहस दिखाओ और कभी पीछे मत हटो। साहस का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा लड़ाई करो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम मुश्किल समय में भी शांत और फोकस्ड रहो। शेर हमेशा सोच समझकर हमला करता है, बिना घबराए, बिना जल्दबाजी के। इंसान अक्सर जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेता है, डर के कारण रास्ता छोड़ देता है। नियम 3 यही सिखाता है, साहस और धैर्य साथ साथ चलते हैं। साहस दिखाने का मतलब ये भी है कि तुम अपने डर का सामना करो और उसे अवसर में बदलो। शेर कभी डर के कारण शिकार छोड़ता नहीं, उसे पता होता है कि डर उसके निर्णयों को कमजोर कर सकता है। इंसान भी अगर अपने डर का सामना करता है और उसकी वजह से अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता, तो वही असली साहसी है। नियम 3 यही बताता है, जो डर का सामना करता है वही शेर बनता है। साहस का एक और पहलू यह है कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। शेर अपने इलाके की रक्षा करता है, अपने परिवार का ध्यान रखता है और कभी पीछे नहीं हटता। इंसान अक्सर कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारी छोड़ देता है, बहाना बनाता है। नियम 3 यही सिखाता है, साहस सिर्फ लड़ाई में नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाने में भी है। शेर कभी दूसरों की निंदा से डरता नहीं। जंगल में सभी जीव शेर के सामने छोटे हैं, लेकिन शेर कभी दिखावा नहीं करता। इंसान अक्सर यही गलती करता है,
दूसरों की राय और आलोचना के सामने झुक जाता है। नियम 3 यही सिखाता है। साहस का मतलब है अपने निर्णय और अपने कर्मों पर भरोसा करना और किसी की आलोचना से प्रभावित न होना। साहस दिखाने का मतलब ये भी है कि तुम अपनी सीमाओं को चुनौती दो। शेर अपनी ताकत का अभ्यास करता है, अपने शिकार की योजना बनाता है और कभी भी आराम के बहाने पीछे नहीं हटता। इंसान अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेता है और सुरक्षित क्षेत्र में ही रह जाता है। नियम 3 यही सिखाता है, जो अपनी सीमाओं को चुनौती देता है वही असली शेर बनता है। अंत में नियम 3 यही कहता है, हर परिस्थिति में साहस दिखाओ, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कठिन समय में खुद को संभालो, जिम्मेदारी उठाओ, निर्णय पर अडिग रहो और अपने रास्ते पर चलते रहो। यही साहस तुम्हें औसत इंसान से अलग बनाता है, यही तुम्हें शेर की तरह ताकतवर बनाता है। नियम 4, आखिरी नियम। शेर जंगल का राजा सिर्फ इसलिए नहीं बनता कि वो ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि वो हर परिस्थिति में अडिग, साहसी और आत्मविश्वासी रहता है। जंगल की चुनौतियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो कभी पीछे नहीं हटता। इंसान अक्सर अपनी ताकत और क्षमता को सिर्फ आसान रास्तों में परखता है, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब तुम कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हो, डर के सामने झुकते नहीं और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते हो। यही है नियम 4, हर परिस्थिति में शेर की तरह डटे रहो, कभी झुको मत। आखिरी नियम सिखाता है कि जीवन में तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा सिर्फ तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आती, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई ताकत और शेर जैसी आत्मा को जगाने आती है। शेर कभी हार को पहचानता नहीं, उसे सिर्फ सीख मानता है। इंसान को भी यही करना चाहिए। जब तुम हर असफलता को सीख में बदलते हो, हर डर का सामना करते हो और हर आलोचना को अपने अंदर की आग से जलाते हो, तभी तुम शेर की तरह असली ताकत हासिल कर पाते हो। नियम 4 का मतलब यही है कि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, चाहे रास्ता कठिन हो, लोग न समझें या चुनौती बड़ी लगे। शेर कभी बहाने नहीं बनाता, वो हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। इंसान अगर इसी दृष्टिकोण से काम करे तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। डर, असफलता, आलोचना और मुश्किलें सिर्फ तुम्हें शेर बनाने के लिए हैं। अब आखिरी 5 लाइन का जोरदार पंच जो सबको मोटिवेट करे और वीडियो के लिए परफेक्ट एंडिंग हो। 1, डर को पीछे छोड़ो, डर के आगे बढ़ो। 2, हार को दोस्त बनाओ और सीख को हथियार। 3, भीड़ से अलग खड़े रहो, अपनी राह खुद चुनो। 4, आग अपने भीतर जलाओ और दुनिया को दिखा दो कि शेर क्या होता है। 5, याद रखो, तुम शेर हो और शेर कभी हारता नहीं।